हिंदुस्तान में भी देख लिया। यूरोप की, हिंदुस्तान की, मगरब की मुसलमान बेटी हिजाब और निकाब की जंग लड़ रही है। ये दुख की बात है कि नहीं? पाकिस्तान के अंदर उम्मत मोहम्मदिया की बेटियां और हव्वा की बेटियां और कलमा गो मुसलमान औरतें, वो औरतें हिजाब और निकाब की जंग लड़ रही हैं। और यहां पे उम्मत मोहम्मदिया की कलमा गो बेटियां 8 मार्च को बरहना होने की जंग लड़ती हैं। 8 मार्च को बेहयाई की जंग लड़ती हैं। 14 फरवरी भी आने वाला है। मुसलमान कलमा गो उम्मत मोहम्मदिया की बेटियां बरहना होने की जंग पाकिस्तान में लड़ रही हैं। और वो उम्मत की हकीकी बेटियां चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे मगरब में हो, अपने हिजाब और निकाब के दिफा के लिए मैदानों में निकल आई हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर भी ये तादियाना है। दारुल कुफर के अंदर दारुल इस्लाम के मसले गढ़ने वालों के लिए भी। और अगर मैं ये कहूं कि मदखलियत फिक्र को भी सोचने की जरूरत है, जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस सोच को प्रमोट किया कि मोदी भी वली अमर शरी है और दारुल कुफर का हाकम भी वली अमर होता है शरी तौर के ऊपर। दारुल कुफर के अंदर मुसलमान के रहने की जो इजाजतें मौजूद हैं, आपने उलमा से वो बाब भूल दिए और आप उन बाबों को फरामोश कर चुके। वहां पे जरूरत तो इस बात की थी कि हिंदुस्तान के कलब से नई मुस्लिम रियासतें मारद वजूद में आए। वहां के मुसलमान उलमा ने यह फलसफा इख्तियार कर लिया कि यह भी वली अमर शरीय, इसकी भी इताअत होनी चाहिए। तो फिर इनकलाब कैसे बपा होगा? फिर इन बेटियों को ही सड़कों पे निकलना पड़ा। और उस बेटी मुस्कान ने सहाबियात की याद को ताज़ा कर दिया। और मर्दों के लिए अगर कहा जाए चूड़ियों का तोहफा भी पेश कर दिया तो बेजानी होगा। जब मुसलमान मर्द जिहाद से मुंह मोड़ लें और आजादी की जंग को छोड़ लें और दारुल कुफर के अहकामात को फरामोश कर दें, तो फिर मुसलमान बेटियों को यही किरदार अदा करना पड़ता है। जालिमों और दरिंदों के सामने उसने अल्लाह अकबर का नारा बपा करके आज वहां के मुसलमानों को एक ताजियाना लगाया है, शायद कि उनकी गैरत जाग जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं, मदखलियत फिक्र को दफन कर दीजिए। ये क्या फलसफा है कि जो भी हाकम आए, जो भी हुक्मरान आए, काफिर भी हो, उसकी भी इताअत होगी? ये आपको किसी ने गलत पढ़ाया है, ये आपने गलत पढ़ा, या आपने गलत समझा। दारुल कुफर के अंदर आपको इस्लामी रियासतों का उसके लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहता। मुसलमान हमेशा अगर दारुल कुफर में होगा आजादी की जिद्दोजहद करेगा। मुसलमान का कोई मजहब इस्लाम में कोई गुलामी का कंसेप्ट है कि मुसलमान भी दारुल कुफर के अंदर उन्हीं का रियासत और सेकुलर रियासत के अंदर उन्हीं का शहरी बनकर रहेगा? मुसलमान का काम ये है वहां पे आजादी की जिद्दोजहद करे।